हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। वैसे तो बहुत कुछ पूर्व में माता जी ने बता ही दिया है, और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा हो जो सभी के लिए थोड़ा उपयोगी हो, क्योंकि हम लोग जो है भक्ति में भी, अपने व्यवसाय में भी, अपने घर पे भी प्रभु थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दीजिए, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। ओके जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक अब है प्रभु जी, ठीक है ठीक प्रभु। है ठीक है, आ रही प्रभु जी, तो समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो इनिशियली ये कहना चाहूंगा कि मेरी ऐसी कोई योग्यता या पात्रता नहीं है कि मैं इस समुद्र मंथन का जो दृष्टांत है इसके बारे में कुछ कह पाऊं। प्रभुपाद जी वैष्णवों, संतों और ग्रंथों में या अन्य भक्तों से जो भी कुछ पढ़ा सुना है उसी के अनुरूप एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। इस सदन में बहुत से भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, मैं बहुत जूनियर हूं, और हो सकता है मेरे से कुछ वाणी में या मेरे प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि हो जाए, तो मैं मेरे को अल्पमति वाला मानकर मेरे को क्षमा कर देना। मैं अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम एक बेसिक समझ लेते हैं कि वेद और पुराण, क्योंकि जब हम इन दोनों में डिफरेंस को समझेंगे तो हम कथा के मर्म को समझ पाएंगे। वेद और पुराण, वेद में क्या है, मंत्र दिए गए हैं, और मंत्रों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि उनको समझ पाना हर किसी के बस की नहीं है, हर कोई उनको नहीं समझ सकता। इसलिए उन मंत्रों को पुराणों में दर्शाया गया है एक दृष्टांत के माध्यम से। दृष्टांत मतलब एक कहानी के माध्यम से। पर उस दृष्टांत के माध्यम से ही हम उस जो सिद्धांत है, जो वेदों का सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत को इस दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब जैसे ये समुद्र मंथन की कथा है, कथा तो ठीक है, कहानी है, पर इस कहानी के पीछे छुपा क्या है, ये मेन मकसद रहा है इनको समझने के लिए। क्योंकि पुराण को एक सरल भाषा में कन्वर्ट किया गया है वेदों के रूप में, तो वो वेद का ही एक हिस्सा है पुराण। वेद हम नहीं समझ सकते, हम नहीं पढ़ पाते, हम नहीं समझ पाएंगे, और उपनिषद को भी हम अच्छी तरह नहीं समझ पाते। हालांकि गीता जी उपनिषद हैं, ईशोपनिषद है, प्रभुपाद जी की एक छोटी सी बुक है, 18 कुछ मंत्र हैं उसके अंदर, तो हम उनको पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि भाई कितना कुछ अच्छा दिया गया है इसमें। तो इसलिए पुराणों के माध्यम से कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया इसके अंदर, उस दिया है। जैसे कई कथाओं में आता है, किसी स्त्री के शारीरिक वर्णन आते हैं सपोज, तो वो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, बस उस भौतिकता में ही रह जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे हमको क्या कहा जा रहा है। जैसे पुराण और मैं पुराणों में जैसे दृष्टांत और उसके सिद्धांत का एक छोटा सा उदाहरण दें, कि मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में कहूं कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका सर जमीन से टकराया और वो मर गया। अब इसके पीछे बेसिक सिद्धांत क्या है कि हमें हमारे सर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें हमारे सर को बचाना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ये भी पीछे इस कहानी का सिद्धांत है कि हम हेलमेट को नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा मर गया, तो हम क्या सोचेंगे, मैं तो अच्छे से चलाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, और मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा। तो ये ही कहानियों में, इनमें सब में सिद्धांत हैं जिनको हमें एक शुद्ध भक्त से, एक गुरु के माध्यम से हमको इनको समझना चाहिए। तो जितनी भी कथाएं हैं, उन सब कथाओं में आप उन कथा तो ठीक है, एक राजा था, एक ये था, वो सब कुछ है, पर उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको पकड़ने की कोशिश करें कि उसके पीछे कहना क्या चाह रहे हैं। जितनी भी कथाएं हैं पुराणों में, सब में राजाओं का उल्लेख किया गया है, सबको राजाओं के माध्यम से कहानी बताई गई है, या किसी ऋषि के माध्यम से, या किसी ब्राह्मण के माध्यम से। उन लोगों को इसलिए चयन किया गया है कि
उनको लोग फॉलो करते थे। और राजा ने कोई काम किया तो सब सोचते थे कि यार ये अच्छा राजा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, राजा भक्ति कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए राजाओं को इन कथाओं के माध्यम से रखा गया है। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई जो हमें कहानियों से समझनी चाहिए। हम कहानी की लाइन में चले जाते हैं, कहानी के मूल में नहीं जाते कि हमको समझना क्या है इस कहानी से, हमको क्या पिकअप करना है। तो जैसे बचपन में हमने देखा होगा, कई लोग अखबारों में आता था कि करीब 60-70 बिंदुआं पॉइंट्स आते थे, उनको हम पेंसिल से जोड़ के एक आकृति बन जाती थी। कभी फूल बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी चिड़िया बन जाती। आप सबने किया होगा। तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां ऐसी ही हैं। ये बहुत सारे बिंदुओं को मिला के हमें एक आकृति बनानी है जो हमारे जीवन के लिए सफलता में सहायक हो। तो ये इन सब के पीछे ये सिद्धांत है और इसको रखा गया है। ऐसे ही जो 14 रत्न निकले हैं, कहते तो 14 हैं पर रत्न ज्यादा निकले थे, पर 14 प्रमुख रत्न हैं जिनके माइक बारे में। ऊपर करो प्रभु, माइक ऊपर करो। हरे कृष्णा जी प्रभु, आ रही प्रभु जी आवाज? रत्न तो और भी निकले थे जिनका उल्लेख बहुत कम है। बहुत सारे पुराण हैं, कूर्मा पुराण में है, अग्नि पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण में है, विष्णु पुराण में है, स्कंद पुराण में है। इन सब में ये कथा है। हर पुराण में ये कथा मिलेगी पर थोड़े थोड़े टुकड़ों में मिलेगी। तो हमें क्या करना है, सब जगह से अच्छे अच्छे पॉइंट लेके और एक आकृति बनानी है, एक कंप्लीट फिगर बनाना है। वो फिगर है भगवान की भक्ति की प्राप्ति, प्रेम भक्ति की प्राप्ति करना। ये उद्देश्य है इन पुराणों का। और हम कहानियों में उलझ के रह जाते हैं कि कहानी में ये किया गया, वहां ऐसा हुआ, वहां ये युद्ध हुआ, और वो राजा ने ऐसा किया, वो उस स्त्री का ऐसा वर्णन क्यों किया गया। इन सब से दूर रह के उस मेन उद्देश्य को पकड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, इस प्रेजेंटेशन में जो भी चित्र लिए गए हैं वो केवल संकेत के लिए हैं, और इन संकेतों को आप बिल्कुल ये ना माने, ये संकेत तो हम पहले प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी की। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए इस कथा में प्रवेश करते हैं। मैं कथा के बारे में सॉरी कई बार समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं कि कथा में क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ मिल रहा है अपने को कि इस कथा में जो मेन जो कहना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से, वो हमारे लिए कुछ एक संदेश है। ये कथा तो ठीक है, देवासुर संग्राम में अमृत के लिए लड़ाई हुई थी, पर ये अमृत क्या था इसको समझना है। इसमें जो रत्न निकले थे उनका हमारे जीवन में कैसे उपयोग करना है, जिससे हम उस जो मेन पॉइंट है भगवान द्वारा जो हमको अमृत प्रदान किया जाता है अपनी प्रेम का, उनके प्रेम का, भगवान के प्रेम का, उस अमृत को प्राप्त करना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा इसमें। वैसे जैसे कूर्मा जो है, कूर्मा अवतार जो जिस पे ये मंदराचल पर्वत मथनी की तरह घूम रहा है, ये हमारे शरीर में ऐसा कहते हैं कि नाभि का स्थान है, ये सेंटर है। और ये जो सर्प है, ये सर्प है काल, जो हमारे इस जीवन को मथ रहा है। और हमारे अंदर विष भी है और अमृत भी है, देवत्व गुण भी है और असुर के गुण भी हैं। ये समय समय पर प्रकट होते हैं, और हम कौन सा गुण को प्रोमिनेंट करके ऊपर रखते हैं उसके हिसाब से ही हमारा चरित्र बन जाता है और हमारा आचार विचार व्यवहार उसी तरह से हो जाता है। इस समुद्र मंथन में कब इन रत्नों को अपने जीवन में कैसे ग्रहण किया जाए, इसके बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। इस कथा के अंत में हम यह भी जानेंगे कि 14 रत्नों के अलावा 2 और बहुमूल्य रत्न भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको हमारे आचार्यों ने एक सिद्धांत दिया है। तो हमको कैसे प्राप्त करने हैं, जब ये 14 कर लेंगे
तब जाके हमको वो अंत में 2 रत्न और प्राप्त होंगे। तो वो 2 रत्नों को हम प्राप्त कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। समुद्र मंथन का जो एक कथा है, इस कथा ये जो कथा है भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वर्णित की गई है। इसमें विभिन्न मनमंत्रों के अवतारों का वर्णन भी किया गया है। इसमें मेन है कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, अजित और धन्वंतरी, और विभिन्न रसों का इस कथा में समावेश किया गया है। इसके श्रवण करने से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है, और इस कथा को सुनने का जो फल है, श्रुति फल, वो आपके सामने है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 8:12-40। अब ये श्रुति फल क्या है? श्रुति फल एक हमारे लिए एक लालच है कि जब हम कोई कथा सुनेंगे तो उस कथा को सुनने से हमको क्या लाभ होगा भौतिक, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हम उतने परिपक्व नहीं है कि हम पूर्ण डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में ही के बारे में सोचें। तो इन कथाओं को जब भगवान के संपर्क में रहेंगे तो उनसे हमको भौतिक प्राप्ति भी होगी, वो इस कथा को सुनने से अपने आप मिल जाएगी, उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये 8:12-46 में है कि क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को जो कोई निरंतर सुनता या वर्णन करता है, उसका प्रयत्न कभी निष्फल नहीं जाता। वास्तव में भगवान के परम व्यक्तित्व की महिमा का जप ही इस भौतिक संसार में सभी कष्टों को नष्ट करने का एकमात्र साधन है। क्या साधन है? भगवान के परम व्यक्तित्व की महिमा का जप करना, भगवान के नाम का जप करना, नाम रूप गुण लीलाओं इन पर ध्यान करना सतत रूप से, ये ही सभी कष्टों को नष्ट करने का एकमात्र साधन है। समुद्र मंथन का श्रवण करने से स्थान देश काल के दोष समाप्त हो ही जाते हैं, और कभी भी उनके उद्यम में कोई असफलता नहीं मिलती। संसार के समस्त पारिश्रमिक शोक मोह आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दोष समाप्त हो जाते हैं। इस संसार से जो परिभ्रमण है वो भी समाप्त हो जाता है। अमृत मंथन एवं इन रत्नों के द्वारा आचार्यों ने हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं कि हमें हमारी आत्मा का मंथन चिंतन करना चाहिए। जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो सभी रत्न हमारे अंदर से बाहर निकलेंगे। समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों की सीख हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, बात छठे मनमंत्र की है। चाक्षुषु मनमंत्र था। दुर्वासा मुनि वैकुंठ से भगवान विष्णु का दर्शन करके आ रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र कौन थे? मंत्रद्रुम्न। वो हाथी पर बैठे हुए थे और उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। तो इंद्र ने बैठे बैठे ही ऊपर, हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही उनको प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि चूंकि भगवान से मिलके आ रहे थे इसलिए बहुत शांत थे, उनके अंदर कोई विकार नहीं थे, कोई गुस्सा नहीं था, और उन्होंने कृपा करके भगवान विष्णु द्वारा जो उनको एक माला दी गई थी, वैजंती माला जो दी गई थी, वो महाप्रसाद जो स्वयं मुनि दुर्वासा ने ग्रहण किया था, उस महाप्रसाद को इंद्र को दे दिया। और इंद्र ने वो प्रसाद लेके अभिमान में चूर होके इंद्र ने वो माला अपने गले से उतार के हाथी की सूंड में पहना दी। और हाथी की सूंड में से पहनाते ही हाथी, चूंकि वो जानवर है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जैसा प्रभु जी ने बताया भी था कि हमें कोई भी ऐसी चीज कम बुद्धि वाले लोगों को नहीं देनी चाहिए जो उसका अपमान करते हैं, क्योंकि आपने दी है और अपमान हाथी ने किया है तो उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो दिया और उसने कुचल दिया, और दुर्वासा मुनि इससे देख के क्रुद्ध हो गए और उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा जो वैभव है, ऐश्वर्य है, समाप्त हो जाए, तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ। यदि हम अपने आध्यात्मिक पथ का विकास करना चाहते हैं तो हमें भगवान के भक्तों के गुस्से से बचना होगा। उसी क्षण इंद्र शक्तिहीन हो गए, ऐश्वर्यहीन हो गए। जब यह बात दानव को पता लगी तो उनको इसका फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। अब आप देखिए कि अपराध किसने किया? इंद्र ने। बाकी अन्य देवताओं को भी उसका फल भुगतना पड़ा। तो कहते हैं कि अगर किसी देश का राजा कोई गलत करता है तो उसका फल उसकी प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ एक दर्शाई गई है कि राजा को कितना संयमित और सदाचारी होना चाहिए।
अब इससे एक सिद्धांत निकल के आता है कि धन, पद, विद्या, उच्च कुल में जन्म, ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो व्यक्ति भगवान और इसके भक्तों का अनादर कर देता है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने ही विद्यावान हों, कितने ही उच्च कुल में पैदा हुए हों, हमारा कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कितनी हमारी पहुंच हो, हमें हमेशा भगवान और उनके भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान हमें करना चाहिए। अब ये सब हो गया तो क्या किया जाए? देवता पराजित हो गए, उनको बाहर निकाल दिया गया, तो सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने शिव जी के साथ जाके देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु से आराधना की। ये श्रीमद् भागवतम का 8.5-50वां श्लोक है। उनकी प्रार्थना है कि हे मेरे भगवान, आपको सभी प्रणाम, जो शाश्वत है, अतीत, वर्तमान और भविष्य की समय की सीमाओं से परे है। आप अपनी गतिविधियों में अकल्पनीय हैं। आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी हैं और सभी भौतिक गुणों के परे होने के कारण आप भौतिक प्रदूषण से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, परंतु वर्तमान में आप सत्य गुण के पक्ष में हैं। आइए हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वहां प्रार्थना की। प्रार्थना करके देवताओं ने, असुरों, राजा, उन्होंने भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या समस्या है। भगवान विष्णु ने देवताओं के, असुरों के साथ संधि करके उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिससे अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम देवता अमर हो जाओगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मिलकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात पर सुनकर असुर भी तैयार हो गए थे। एक सिद्धांत यह निकलता है, जब समय प्रतिकूल हो तो उस समय अपने बड़ों की सलाह से भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए एवं दूरगामी हितों के लिए अपने विरोधियों से भी समझौता कर लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 8:6-20। हे देवताओं, अपने हित को पूरा करना इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। अपने स्वार्थ के लिए सांप और चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना होगा। तो सांप और चूहे का तर्क इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये आपने हमने इस कहानी में सुना भी है। उस तर्क के अनुसार हमें काम करना होगा। अब ब्रह्मा जी के छठे मनमंत्र में चाक्षुष में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए अपने अंश विस्तार के रूप में अजित, अजित जो है कौन है? जो माया द्वारा नहीं जीते जा सकते हो, वो अजित है। जो माया द्वारा नहीं जीते जा सकते वो अजित कहलाते हैं। वो भगवान ने अवतार लिया, जिसने देव और दानवों से समुद्र मंथन करवाया। अजित ने ही कछुए का रूप बनाकर, जैसा कि भागवतम में लिखा है, बनाकर उस जो मंदराचल पर्वत था अपनी पीठ पर उन्होंने पर्वत को धारण किया। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कहानी को डिटेल में नहीं ले जा रहा। मंदार पर्वत के मथनी बनाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाया और समुद्र मंथन किया गया, इसमें से 14 रत्न निकले। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों का बहुत ही चतुरता से पक्ष लिया। असुर भगवान विष्णु के विपरीत मनोविज्ञान को की लीला में फंस गए। अब विपरीत मनोविज्ञान क्या था? वो हमने देखा कि सबसे पहले जो देवता गण थे उन्होंने मुंह पकड़ा, सर्प का मुंह पकड़ा वासुकी का, तो वो बस नेगेटिव हो गए कि हम पकड़ेंगे इस मुंह को। तो ये विपरीत मनोविज्ञान है जो हमें हमारे जीवन में भी कई बार उपयोग करना पड़ जाता है, हमारे व्यवसाय में भी हमें उपयोग करना पड़ जाता है। तो ये इस तरह का, तो विपरीत मनोविज्ञान में फंस गए। उन्होंने वासुकी नाग के मुख की ओर रहने का फैसला किया और देवताओं की पूंछ की तरफ चले गए और कम परेशानी वाला स्थान प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। भगवान के 11वें अवतार में कछुए के रूप में, जिसका खोल मंदराचल पहाड़ी की एक धुरी के रूप में काम करता था, जिसे ब्रह्मांड के आस्तिक और नास्तिकों द्वारा मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 1:3-16 का। अब समुद्र आते हैं तो थोड़ा सा समुद्र के बारे में जानते हैं कि समुद्र है गहराई का प्रतीक है। गहराई का अर्थ है अज्ञात, अस्थिरता। हमें पता नहीं है कि कितना गहरा है, अज्ञात है और अस्थिर भी है। समुद्र कथा का श्रवण करने से देश काल के दोष समाप्त हो जाते हैं। उससे कभी भी उनके उद्यम में असफलता नहीं मिलेगी।
संसार के समस्त पारिश्रमिक, शोक, मोह आदि, दैविक आदि, भौतिक, ये सब समाप्त हो जाएंगे और इस संसार से हमारा जो परिभ्रमण है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब पहला जो रत्न निकला था वो था हलाहल। तो सबसे पहला जो रत्न निकला था विष, जिसे शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए ग्रहण किया। विष के पचाए बिना अमृत, अमृत मतलब परमात्मा रत्न प्राप्त नहीं होगा। जब भी कोई व्यक्ति कोई नया उद्यम या नया कार्य करता है या भौतिक या आध्यात्मिक करता है, तो बहुत से विरोधी उसके विष के रूप में आपका अपयश करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको बहुत दुखी करेंगे। जब भी आप कोई नया व्यवसाय करोगे या नए नए भक्ति में आओगे तो लोग आपको ताने मारेंगे। ये आपके लिए एक विष है, इसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आपको प्रगति करनी है तो इस विष को ग्रहण करना पड़ेगा धैर्य के साथ, जैसे शिव जी ने किया था। विष को धारण करना पड़ेगा और उस विष को अपने को कंठ तक लेना है। उस विष को, उस निंदाओं को हमें हमारे दिल पे नहीं उतारना है। अगर हमने कंठ से नीचे उतार दिया तो हमें वो समाप्त कर देगा, हमारे उद्यम से, हमारे रास्ते से वो भटका देगा। उसको कंठ तक ही रखना है, जैसा कि शिव जी ने उसका पान किया। उसको अपने दिमाग तक नहीं लेके जाना है, उसको कंठ तक ही रखना है। शिव जी महान वैष्णव हैं। एक वैष्णव ही दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है, भले ही उसे कष्ट उठाने पड़े। जैसे शिव जी ने विष पिया था और नीलकंठ के नाम से पूजे गए। उन्होंने जगत कल्याण के लिए विष को धारण किया और नीलकंठ के नाम से उनका पूजन हुआ। जब विष का घूंट पी जाओगे तो नेक्स्ट जो प्रतिभा है, नेक्स्ट जो चीज है, वो आपको मिलेगी कामधेनु। आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपको अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, आपके हाथ में हैं। इस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमें कामधेनु गाय से जो नेक्स्ट रत्न निकला था, दूसरा रत्न निकला था कामधेनु गाय, और ये तब मिलेगा जब हम उस घूंट को पचाने का सामर्थ्य रख जाएंगे। हमें उससे विचलित नहीं होना पड़ेगा, तो हम इस रत्न को प्राप्त कर देंगे, कामधेनु गाय को। तीसरा रत्न निकला सफेद रंग का उच्चैश्रव घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, जिसको असुरों के राजा बलि ने रख लिया। आप अपने जगत निंदा को पचा लिया और प्रतिभा रूपी कामधेनु को साथ ले लिया, तो आपको उड़ने वाले घोड़े जैसी गति मिल जाएगी। कहते हैं अगर आपने इन दोनों चीजों को पचा लिया, उस प्रतिभा को साथ रख लिया, तो आप अपने उद्यम में, अपनी भक्ति में, अपने व्यवसाय में आगे बिल्कुल द्रुत गति से बढ़ते चले जाएंगे। जो अवसर मिले उसको लेकर मेहनत करने लगेंगे और जगत के लिए अच्छा कार्य करने लगेंगे, तो आपके जीवन में सत संकल्प से गति मिलेगी। जब आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो ये जो संकल्प, अच्छे संकल्प हैं, इनसे आपके जीवन में गति मिलेगी। घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति को संतुलित, नियंत्रित करना सीखना होगा, तभी अगला रत्न हमको प्राप्त हो सकेगा। अगर इस रत्न को पचा लिया तो जगत उद्धार करके मेहनत करने में लग जाएंगे, तो चौथा रत्न हमको प्राप्त हो जाएगा। और चौथा रत्न है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी प्रतीक है ऐश्वर्य, वैभव, बुद्धि का, निर्मलता का। शुद्ध बुद्धि द्वारा ही हम विकारों पर काबू पा सकते हैं। जब हमको ये रत्न मिलेगा तो हम इससे अपने विकारों पर काबू पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस जगह पे आके हमारे अंदर विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम आगे प्रगति करते जाते हैं। अगर अपने संकल्पों को गति दे दी, जब आप घोड़े की तरह उड़ान भरते हुए लोगों के उद्धार के लिए मेहनत करेंगे, तो जगत में आपकी बुद्धि और प्रतिभा के नए सोपान स्थापित हो जाएंगे। इस जगह पर पहुंचने पर आपकी निंदा करने वाले निराश होने लगेंगे। जब आप उनके छोड़ के आगे बढ़ने लगेंगे तो निंदा करने वाले भी निराश हो जाएंगे, निंदा करने वाले पीछे छूट जाएंगे। नेक्स्ट पांचवा रत्न निकला था कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब सारे विकार निकल जाते हैं तो आप भक्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आपने जन आकांक्षाओं को देखना शुरू कर दिया और विरोधियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो भगवान आपके सर पर ताज सजा देंगे। आपके काम से दुनिया में आपका मान बढ़ेगा, सत्कार बढ़ेगा, आप अपनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे।
इसको पचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस स्टेज पर जब आप आ जाएंगे तो जब आपके सिर पर ताज मिलेगा, लोग आपको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। तो इस स्थिति को पचाना बहुत आवश्यक है, तभी अगला रत्न मिल पाएगा, नहीं तो यहीं उलझ के रह जाएंगे। नेक्स्ट फिर छठा रत्न निकला था कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। इसको देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। कल्प वृक्ष प्रतीक है इच्छाओं का। आपके जीवन में कल्प वृक्ष स्थापित हो जाएगा तो आप जो भी संकल्प करेंगे ईश्वर उसे पूरा करने का सामर्थ्य आपको दे देंगे। आपके इच्छित संकल्प को पूर्ण करने के सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। संकल्प करने मात्र से सारे साधन सुविधाएं स्वतः ही मिलने लगेंगी ईश्वर की कृपा से। फिर सातवां रत्न निकला रंभा अप्सरा, जिसे देवताओं ने लिया। अप्सरा प्रतीक है भोग वासनाओं का। भोग वासना मतलब हमें दूसरों को ले लेने की, दूसरा का हड़पने की ये इच्छा हो जाती है। अरे उसके पास इतना है तो मैं उससे ले लूं, मेरे पर कम क्यों है तो उसका मैं कैसे हड़प लूं। तो ये भावना यहाँ उत्पन्न होने लगती है कि मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरा आगे नहीं बढ़े। यह एक परीक्षा का समय होता है। जब आप किसी विशेष प्रयास में लगे हों, कुछ प्राप्त कर लिया हो, तो वासनाएं आपको विचलित करने, भटकाने का प्रयास करेंगी। मतलब जितना आवश्यक है उससे ज्यादा चाहिए, यानी सबका मेरे पास हो जाए। इस स्थिति में मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है कि सब बस मैं ही आगे बढ़ूं और कोई नहीं बढ़े। दूसरे का व्यवसाय नीचे हो जाए, मेरा व्यवसाय आगे बढ़े, मेरी भक्ति आगे बढ़े, दूसरा इतना भक्ति में क्यों आगे बढ़ रहा है। अपने कार्य पर एकाग्र रहना होगा, अन्यथा अगला रत्न नहीं मिल पाएगा। यहीं उलझ गए तो आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा, इन वासनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। फिर आठवां रत्न निकला था श्वेत कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी देवी। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में 888 लक्ष्मी जी के प्रकट होने का वर्णन किया गया है। सतयुग की कार्तिकी पूर्णिमा, शरदीय पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, मंथन से प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन सतयुग की कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी देवी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लक्ष्मी देवी प्रतीक है वैभव का, ऐश्वर्य का, धन का, शक्ति का, सामर्थ्य का, अन्य सांसारिक सुखों का। सावधान, दौलत का नशा ना होने पाए। इस वक्त आपके पास पैसा खूब आने लगेगा, अगर उसका नशा हो गया तो लक्ष्मी देवी टिक नहीं पाएंगी। भगवान की कृपा के बिना लक्ष्मी देवी स्थायी रूप से आपके पास रुक नहीं सकती। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की आराधना के बिना लक्ष्मी आपके पास रुक नहीं पाएंगी। इसलिए उनकी आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी ने भगवान का वरण किया था। अगर धन वैभव का मद नहीं हुआ और इसके पचाने का सामर्थ्य आ गया तो आपको अगला रत्न प्राप्त हो जाएगा। 9वें नंबर पर निकली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने अपने पास रख लिया। चाणक्य पंडित ने एक बहुत अच्छा कोट कहा है कि जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं तो आप अपनी इंद्रियों के मद, मोह में लिप्त ना हो जाएं। सफलता का नशा आपको नीचे ले जा सकता है, अतः इंद्रिय जय होना बहुत आवश्यक है। तो इस स्तर पर आपकी इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है, नहीं तो पथ भ्रष्ट होने के बहुत से चांसेस हो जाते हैं। वारुणी मदिरा का अर्थ है मदिरा, अर्थ है मदिरा। यही कारण है कि दैत्य हमेशा नशे में डूबे रहते हैं। नशा चाहे दौलत का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, शरीर का हो, सामाजिक ढांचे का हो, व्यवसाय का हो, नशा कर देता है। इस तरह के नशे से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अपने कार्य करते रहेंगे, कभी भी अपने वैभव, धन, सामर्थ्य का मद नहीं होगा तो हमें अगला रत्न प्राप्त हो पाएगा। अगला रत्न निकला था समुद्र मंथन से 10वां रत्न निकला चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण करने के लिए उनको प्रदान कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। भगवान विष्णु ने कहा कि ये चंद्रमा शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान शिव को हमें देना है। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। उपरोक्त रत्नों के प्रभाव को जो पचा लेता है, सभी वासनाओं के लालचों से मुक्त हो जाता है,
और स्वभाव शीतल बन जाता है, सकारात्मक विचार बढ़ने लग जाते हैं, व्यवहार में शीतलता आ जाती है। जब चंद्रमा की शक्ति आप ग्रहण करेंगे तो आप में औषधीय गुण आ जाएंगे, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने की आप में क्षमता आ जाएगी। इस स्टेज पर पहुंच गए, आपने सफलता की ऊंचाइयां हासिल कर ली और आप में शीतलता आ गई, शांति आ गई, तो आप दूसरों की भी समस्याओं का समाधान करने के काबिल बन जाएंगे। चंद्रमा को शिव जी को प्रदान किया गया, शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इसीलिए उनको चंद्रमौली कहा जाता है। मौली का मतलब होता है मस्तक, और चंद्रमा तो है ही है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमौली के नाम से भी जाना जाता है। फिर 11वां रत्न निकला परिजात वृक्ष। इस वृक्ष को देवताओं ने ले लिया। परिजात वृक्ष का अर्थ है सफलता के लिए परिश्रम करने के बाद जो थकान है, उस शांति का प्रतीक है। परिजात वृक्ष के पुष्पों में से अगर आपने मिला हो कोई अवसर, तो बहुत अच्छी सुगंध आती है इनसे। बहुत सुंदर फूल हैं, इसमें पीले रंग का वो डंडी है और व्हाइट जो है उसकी पत्तियां हैं। तो आपको शांति मिलेगी। वृक्ष के फूल की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर मन को शांत कर देगी। आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलने लगेगी। आप जो भी काम करेंगे, वो खुशबू से आप पूरे दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे देश में जानने लग जाएंगे कि हाँ, इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस स्तर तक पहुंचे हैं। फिर 12वां रत्न निकला था धनुष। हाँ, यस। फिर 12वें नंबर पर निकला था पांचजन्य शंख प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। पांचजन्य शंख का विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही आपको मिली सफलता का उद्घोष है। आपकी कीर्ति स्वतः ही समस्त जगत में फैल जाएगी। सफलता का उद्घोष आपके शस्त्रों के भय मन में जो है वो भय व्याप्त कर देगा। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो शत्रु भी आपसे भयभीत होने लगेंगे कि हमने इस व्यक्ति के लिए क्या बोला और ये किस ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो इसके लिए बहुत धैर्य के साथ इन सभी रत्नों को हमको पचाना सीखना पड़ेगा। फिर अगला रत्न निकला था धनुष। धनुष अभिमान का प्रतीक है। सफलता के उद्घोष से अभिमान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें कभी अभिमान होने लग जाता है कि मैंने ये ऐसा कर दिया, मैं इस ऊंचाई तक पहुंच गया। तो उससे हमें कभी भी अपने आप को अपमानित नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर सिद्धांतों पर रहते हुए आगे बढ़ते रहे तो अभिमान से बच जाएंगे। एक सिद्धांत कायम करने हैं कि हमको क्या सिद्धांत हैं, जो शास्त्रों में दिए गए सिद्धांत हैं, उनका पालन करते हुए हमें अपने कार्य पर निरंतर प्रगति करनी है। फिर 13वां रत्न निकला देवों के वैद्य चतुर्भुज रूप में भगवान धन्वंतरी। ये श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, 1:3:17 में है। धन्वंतर द्वादशम अवतार की, धन्वंतरी जो है वो द्वादश में अवतार कहलाते हैं। ये भागवतम में जो अवतारों का उल्लेख है वहां इनका उल्लेख किया गया है। सतयुग की कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब आप सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, हर परेशानी का इलाज आप सरलता से कर सकेंगे। आपकी वाणी, धन, सामर्थ्य से आप आपके पास आए किसी भी व्यक्ति की परेशानी को आप दूर कर सकेंगे। इस तरह अगर निरंतर परोपकार करते गए तो आपको उस रत्न की प्राप्ति होगी जिसके लिए भगवान विष्णु, भगवान देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए थे। और 12 में अब इस 13वां जो रत्न निकला था भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश है, जो जैसा कि इस चित्र में नजर आ रहा है, वो अमृत कलश उत्पन्न हुआ था। अमृत कलश जो है पर समुद्र मंथन से प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक था अमृत। अगर आपने उपरोक्त सभी रत्नों को पचा लिया तो आपकी जिह्वा में, धन में, व्यवहार में अमृत तत्वता समाहित हो जाएगी। जो भी दुखी व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए या आपके संपर्क में आए, आप अपने सामर्थ्य से उसके दुखों को कम करने का उपचार करें, उसको भक्ति की ओर अग्रसर करें। अमृत्य प्रतीक है आपके कार्यों में बिना थके प्रगति करते रहने का सामर्थ्य
प्रदान करना। और फिर इस अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। कथा पता ही है सभी ने, अमृत के लिए देवता और दानव लड़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर उनको छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करा दिया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को हनी ट्रैप में फंसा लिया। यह तरीका आज भी जासूसी के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, और जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उनको नीचे गिराने के लिए भी यह तरीका आजकल प्रयुक्त किया जाता है कि उनकी कैसे ख्याति को नीचे किया जाए, उनको कैसे उनको नष्ट किया जाए। एक ही पिता की संतान होने के कारण देवताओं और असुरों में अलग अलग प्रवृत्ति पाई गई, जो कि उनके आचरण, आचार, विचार, व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई। और मेन था भगवान के भक्ति का। देवता हमेशा हर परेशानी के लिए भगवान के पास जाते थे, असुर उसका इलाज स्वयं करने की कोशिश करते, उसका समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करते। भगवान ने नास्तिकों को एक स्त्री के आकर्षक सौंदर्य से लुभाया और देवताओं को पीने के लिए अमृत दिया। अमृत को पाने के लिए भगवान का समर्थन बहुत आवश्यक है, और वह मिलेगा भगवान की भक्ति करने से, उनका स्मरण, श्रवण, कीर्तन, मनन करने से हमको ये प्राप्त होगा। और यहाँ एक सिद्धांत आता है कि जिस तरह का इसमें वर्णन किया गया है मोहिनी रूप का, वो एक प्रतीकात्मक है, वो एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि इस तरह की चीज आपको लुभाएंगे, इनसे बच के रहना है। अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो आप असुर की श्रेणी में चले जाएंगे और आपको अमृत की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब ये कुछ सिद्धांत हैं कि सभी रत्नों को पचाना सीखना पड़ेगा, जहां नहीं पचा वहीं प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। हमें यह मंथन करना पड़ेगा कि हम किस जगह रुके हुए हैं, वहां से आगे कैसे बढ़ना है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस जगत में देव और दानव गुणों वाले लोग रहते हैं, इसलिए समुद्र मंथन की कथा एवं उसमें प्रतिपादित सिद्धांत आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी महामंत्र रूपी भगवान, गुरु और माला की सहायता से हमारे जीवन रूपी समुद्र का मंथन कर भगवान के ये जो दो रत्न है जिनकी बात की थी, ये दो रत्न हमको कैसे प्राप्त होंगे? महामंत्र रूपी भगवान को गुरु और माला की सहायता से हमें मंथन करना पड़ेगा हमारे जीवन का। तो हमें क्या प्राप्त होगा? दो महत्वपूर्ण बहुमूल्य रत्न कौन से हैं? एक प्राप्त होगा हमें शुद्ध भक्तों की संगति, और दूसरा प्राप्त होगा भगवत प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा। ये ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं जिनके प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों का जीवन निकल जाता है। साधु संग हमें प्राप्त होगा जो हमेशा हमें भगवान की प्रगति के चरणों की सेवा में हमेशा अग्रसर रखेंगे। जैसे समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकला था, अंत में अमृत। जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो ये सभी ने महसूस किया होगा, जब शुरुआत में हम महामंत्र का जप करने लगते हैं तो हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विष की तरह, वो पहले विचार आते हैं, वो विष निकलता है जो हमारे अंदर है। उस विष को समाप्त करने के लिए एक शुरुआत है। जैसे अमृत मंथन में विष निकला था, शिव जी ने धारण किया, ऐसे ही हमें शांतिपूर्वक इनको निकल जाने देना चाहिए, और फिर अंत में जो प्राप्त होगा वो हमें भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वो हमको मिलेगा अमृत के रूप में। समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दानवों ने समान शक्ति लगाकर अमृत को निकाला था, परंतु अमृत प्राप्ति का फल सिर्फ देवताओं को मिला। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ, परंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। क्योंकि देवता भगवान को समर्पित होकर कार्य कर रहे थे, भगवान विष्णु जानते थे कि बुराई को अमर नहीं होना चाहिए, इसलिए मोहिनी रूप धारण करके छल से ही सही देवताओं को, जो कि जगत कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अमृत पिलाया और बुराई को अमर होने से वंचित कर दिया।
जब कोई व्यक्ति कर्म करने से पहले पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है तथा उसकी भक्ति करता है, तो भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्य सदैव भगवान को समर्पित होकर करने चाहिए एवं उनसे मिलने वाले फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब हुआ हमें कृष्ण भावना भावित होकर, जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हरे हम कृष्णा प्रभु जी, बहुत हम इस सुंदर, बहुत माध्यम बढ़िया से जो बताया आपने। शिक्षा ग्रहण की है, धैर्य से सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत अच्छा हरे प्रभु, बहुत